मैसेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे प्री बीएसटीसी पेपर 2024 के बारे में। तो इसकी हैं जो आंसर की जारी हो चुकी हैं। आज हमें जो आंसर की के माध्यम से पेपर पूरा है जो सोल्व करेंगे। तो आप हैं जो इसको देख के अपना पूरा पेपर सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और मैं जो आपको पूरा पेपर सोल्व करके बताएंगे और उसके हिसाब से आप हैं जो अपना पेपर देख सकते हैं। तो सबसे पहले है जो पहला क्वेश्चन है, यदि निश्चित कूट भाषा में नेम को MZLD लिखा जाता है तो उस भाषा में पियोन को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो उसके लिए पहला आंसर सही है ODNM। उसके बाद है जो दूसरा है, आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी है। वरुण की आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी है। वरुण की माँ आरती की माँ से कैसे संबंधित है। तो वो उसकी है जो नानी हो। निम्न अंग्रेजी शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और अंत में आने वाले शब्द को चुनें। तो इसमें है जो पहला ऑप्शन सही होगा एग्रीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है। इसमें डी सही होगा, दिल्ली। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 57, 63, 71, 81, 93। उसके आगे आएगी 107। उसके बाद है जो 31 दिनों वाले एक महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है। महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। तो इसमें आएगा 5वां शुक्रवार। उसके बाद गीता सीता से बड़ी है, शीला गीता से बड़ी है, मालती शीला और सीता से बड़ी है। इन सभी में सबसे बड़ी कौन है। तो इसमें जो सबसे बड़ी है जो मालती, मालती होगी सबसे बड़ी। उसके बाद है जो 8वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। तो इंच, सेंटीमीटर, औस, गज में औस है जो दूसरों से संबंधित नहीं है। ज्ञात कीजिए कि कौन सी उत्तर आकृति मैट्रिक्स को पूर्ण करती है। इसमें है जो ये डी आएगा। उसके बाद है जो अगला क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले अमन और भावी की औसत आयु 18 वर्ष थी। तो 4 वर्ष पहले ये एक क्वेश्चन है जो 10वां, साधारण ब्याज की गणना करें यदि मूलधन 5000, ब्याज दर 18% वार्षिक और समयावधि 4 वर्ष है। तो आंसर होगा 3600 रुपए। फिर है जो 11वां क्वेश्चन है जो ड्रॉप किया गया है, इसका आपको बोनस अंक मिलेगा। उसके बाद है जो 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन, क्या एकल परिवार संयुक्त परिवारों से बेहतर है। नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, काम का बोझ भी कम करते हैं। हाँ, एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। तो इसमें है जो दोनों ही तर्क मजबूत हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह तर्क सही है। निम्न विकल्पों में से दी गई शब्द श्रृंखला के अगले पद को लिखिए। तो अगला पद है जो आएगा सी, KPLC। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आरंभ से 13वें स्थान पर और अंत से 14वें स्थान पर आता है। इसमें है जो सी होगा M। विषम का चयन कीजिए। इसमें है जो डी होगा पक्षपात हो, बाकी वाले लगभग समान ही है। एक निश्चित कूट भाषा में चौक को कूटबद्ध किया गया है 38 से 132, डस्टर को कूटबद्ध किया गया है 43 12 7। उसी कूट भाषा में बोल्ड को कूटबद्ध किया जाएगा। इसमें है जो डी आएगा 26 194। उसके बाद श्रृंखला को देखें तो इसमें अगली संख्या कौन सी आएगी, 2 1 1/2 1/4। तो उसके आगे आएगी 1/8। राहुल और सोहन क्रमशः 5 और 9 वर्ष की आयु के हैं।
कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 24 होगा? तो इसमें 5 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद आयु का योग 24 होगा? 5 वर्ष बाद की आयु का योग 24 हो जाएगा। विषम आकृति ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो 19 में सी आएगा, 3 नंबर विषम आकृति है। उसके बाद 30 नंबर में निम्न में से कौन सा अधिवर्ष? अधिवर्ष है जो 2016, सी है जो अधिवर्ष है। इसमें जो 4 का पूरा भाग जिस भी वर्ष में जाता है वो अधिवर्ष कहलाता है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें बी होगा 2, 5, 1, 4, 3। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। इसमें है जो ये होगा 14। यदि फुटबॉल को हॉकी, हॉकी को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को क्रिकेट और क्रिकेट को कबड्डी कहा जाता है तो मेजर ध्यानचंद ने कौन सा खेल खेला? तो इसमें डी आएगा बास्केटबॉल। आर का घर एम के घर के ठीक सामने है। आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है, एम के घर पहुंचता है। यदि एम को आर के घर जाना है तो एम को किस दिशा में जाना चाहिए? इसमें ए होगा दक्षिण पश्चिम। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी बी 54। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बंदूक, गोली, चिमनी, धुआं। उसके बाद है जो 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को एक शब्दकोश की वर्णमाला में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आएगा बी 4, 1, 2, 3। उसके बाद 28वां, यह आकृति ज्ञात कीजिए जो अन्य सभी आकृतियों से भिन्न है। तो इसमें है जो बी आएगा 1। उसके बाद है 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख पुरुषों, महिलाओं, शिक्षकों के मध्य सही संबंध को दर्शाता है? इसमें है जो सी आएगा। यदि सप्ताह के 6 दिन के लिए 10 श्रमिकों को मजदूरी 1200, तो 4 श्रमिकों को 1 दिन की मजदूरी क्या होगी? तो इसमें सी आएगा, सी रुपए। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें है जो बी आएगा सी डी। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 16 मीटर है और इसका एक विकर्ण 20 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आएगा सी 192 मीटर स्क्वायर। एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करें। जब समय 4:10 होता है उस समय 65 डिग्री का कोण बनता है। जहाज संबंधित है कप्तान से, उसी प्रकार जैसे समाचार पत्र संबंधित है, समाचार पत्र संबंधित होगा संपादक से। सुरेंद्र सीधा खड़ा होकर सूर्योदय को देख रहा है, बताइए उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? उसका मुंह एकदम सूर्य के सामने है तो उसका दाहिना हाथ है जो इस दिशा में होगा, दक्षिण की तरफ होगा। निम्न रिक्त स्थान ज्ञात कीजिए। T21, J28, G19 के बाद है जो A26, ये आएगा। सैंतीसवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चंद्रमा, सैटेलाइट, पृथ्वी, ग्रह। एक घड़ी अपराह्न 3:30 बजे का समय दिखाती है। यदि मिनट की सुई हर घंटे 2 मिनट आगे बढ़ती है तो सुबह 4 बजे तक घड़ी कितने मिनट आगे बढ़ जाएगी? तो इसमें है जो सी होगा 25 मिनट। नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उसमें है जो डी आएगा A B C D। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें जूता, चमड़ा, रबर, लैटेक्स, ये आएगा। उसके बाद है जो 41वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। व्यक्ति की जीवनी होती है राष्ट्र का इतिहास। निम्न समीकरण में दोनों x के स्थान पर क्या आना चाहिए? इसमें है जो ए आएगा 12। निम्नलिखित 4 में से कोई 3 अंक समान है किंतु एक अंक समान नहीं है। कौन सा अंक समान नहीं है? तो इसमें है जो बी आएगा 331। निम्न में से कौन सा विकल्प 4 के समूह में शामिल नहीं होगा? इसमें है जो डी आएगा रंग। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?
सबसे बड़ी संख्या है जो सी है 19/21। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। पिता पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु है जो 45 वर्ष और 15 वर्ष है। दिए गए संयोजन की जल छवि में मेल खाता हुआ विकल्प। अगर अपन इसको कोई कॉपी वगैरह पे रख के जल में अगर देखें तो वो कैसा बनेगा, तो ये है जो इस तरह का चित्र अपने को दिखेगा। नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, उसमें आएगा सी 3, 5, 1, 4, 2। निम्नलिखित निश्चित कोड में टाइगर को QDFHS लिखा जाता है, उस कोड में फिश को कैसे लिखा जाएगा? तो फिश को है जो बी लिखा जाएगा, GRHG। श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या है जो डी 1440। ये जो अपनी मेंटल एबिलिटी कंप्लीट हो गई। उसके बाद है जो सामान्य ज्ञान है। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या है। तो SC को है जो अपने लोकसभा में 4 सीट और विधानसभा में 34 सीट है। 17% आरक्षण है। 200 विधानसभा में 34 सीट होती है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है? इसमें डी होगा 62%। निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? इसमें है जो काला किला। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी में लिखी गई? तो इसमें ए होगा 8वीं शताब्दी में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी, सबसे ज्यादा धर्म को मानने वाले तीसरे सबसे ज्यादा कौन है? तो सिख है। हिंदू, मुस्लिम और सिख। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? उसमें है जो डी होगा 4 बार। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? इसमें शाहपुरा। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम? रेलवे स्टेशन भवानी मंडी। निम्नांकित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? तो जय सिंह। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें सी होगा भरतपुर धुंधाड़ी। भरतपुर में धुंधाड़ी नहीं बोली जाती है। अलवर में मेवाती बोली जाती है। झुंझुनू में शेखावटी बोली जाती है। झालावाड़ में हाड़ौती बोली जाती है। राजस्थान में कौन सा भाग रेगिस्तान है? इसमें पश्चिमी भाग है। राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं स्थित हैं? इसमें डी झालावाड़ में। निम्नांकित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? तो गणगौर है जो चैत माह में मनाई जाती है। पंब नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? तो इसमें है जो डी अलवर और भरतपुर से संबंधित है। इसके बाद निम्नांकित में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? जमनालाल बजाज। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ? तो नसीराबाद से। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसमें इसको ड्रॉप किया गया है और इसका आपको बोनस अंक मिलेगा। उसके बाद निम्नांकित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं है? इसमें राजस्थान ज्योति। निम्नांकित में से किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया? इसमें है जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष। भारत के उपराष्ट्रपति, राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं और विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। निम्नांकित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान में नहीं होता है? इसमें काली सिंध का। बाकी बनास, बाणगंगा और पांडी का राजस्थान में उद्गम होता है। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो इसमें 30। 15% होता है। जितने भी सदस्य हैं उनका 15% मंत्री परिषद में रह सकते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा पहला सीमेंट कारखाना कहाँ
स्थापित किया गया, तो ये है जो भाखेरी। राजस्थान में सामेड़ा प्रथा का संबंधित है, तो इसमें डी होगा विवाह से। बादल महल के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें है जो डी होगा, यह उदयपुर का शानदार महल। ये सही नहीं है, बाकी वाले तीनों ऑप्शन सही हैं। निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु से संबंधित में सही नहीं है, तो इसमें है जो ए होगा शुष्क जलवायु, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। उसके बाद है निम्नांकित में से किस मंदिर को चूहों का मंदिर के रूप में जाना जाता है, तो ये है जो करणी माता का मंदिर है। निम्नांकित में से किस कला विद्या में अमूल्य योगदान के लिए लाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसमें थर्ड पेंटिंग। रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है, इसमें है जो झुंझुनू में। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये है चित्रांगद के द्वारा। पुस्तक और उसके लेखक के निम्नांकित चित्रों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसमें डी आनंद विलास हरिघोष। हरिकेली विग्रहराज ने लिखी, गोरा बादल की चौपाई हेमरतन सूरी ने लिखी, रसिक प्रिया महाराणा कुंभा ने लिखी। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है, इसमें बी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किन में 56 का मैदान स्थित है, इसमें डी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। उसके बाद है संप सभा की स्थापना निम्नांकित में से किसने की थी, तो संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु गिरी ने। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है, तो इसमें आएगा सी 11.26। उसके बाद है निम्नांकित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, इसमें सी अकोला चित्तौड़गढ़। किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था, तो उसमें है जो महाराणा कुंभा। भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान पहले स्थान पर है। इस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई, इसमें डी है जो 1904 में। राजस्थान के निम्नांकित जनजातीय समूहों में से कौन मुख्यतः चरी नृत्य करता है, उसमें है जो एक गुर्जर। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है, तो गंग नहर परियोजना। गंगा में गंग नहर है, गंग नहर परियोजना। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसमें फौजी लंबरदार गढ़साना के साथ। लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, इसमें डी नरपत मल लोटा। स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है, इसमें है जो पी नानक जी की। ये सही नहीं है। सागरमल गोपा जैसलमेर से, प्रताप सिंह छापुरा से, रूपा जी जाकर पेंच से। राई बुडिया खेला पात्र का संबंध किससे है, इसमें बी गौरी से। निम्नांकित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ, इसमें है जो बी अजमेर। पृथ्वीराज राजको किसके द्वारा लिखा गया, इसमें है जो चंद्रबल राय। लोंगेवाला मार मामूल्य कहाँ विकसित किया गया है, इसमें है जो जैसलमेर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या है, इसमें है जो 52.12%। इसके बाद है जो अगला क्वेश्चन 99, किस लोक देवता को राजस्थान के शेषनाग का अवतार कहा जाता है, इसमें है सी कल्ला जी। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, इसमें है जो 79। ये है जो अपना सामान्य ज्ञान कंप्लीट हो गया। अब है जो शिक्षण अभिक्षमताएं अभिव्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है, तो इसमें है जो अधिक दुश्चिंता। जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके
कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे? तो इसमें है जो जी, उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे तो उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। एक नेता को होना चाहिए, इसमें है जो एक गतिशील, कठोर, कंजूस, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, गतिशील होना। बालिका शिक्षा को महत्ता देने का प्रमुख कारण है इसमें एक सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। उसके बाद है लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए? तो इसमें सी आएगा, भाषाई और तार्किक अभिव्यक्ति। विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं क्योंकि इसमें जो ये आएगा कि हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ियों में उनका संचार करते हैं। इसके बाद है जो डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने के विकास से। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इसमें है जो एक बच्चों का सर्वांगीण विकास। उसके बाद है जो एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर क्या करेगा? जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है। के बाद प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है? इसमें असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी की अवांछनीय प्रशंसा करना। इसके बाद शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है कि छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है, इसमें है जो डी अधिगम। एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश अनेकार्थक नहीं होना चाहिए। नवीन, मौलिक और उपयुक्त विचारों या कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता संबंधित है, इसमें जो आएगा डी सृजनात्मकता से। एक शिक्षक स्वयं और विद्यार्थियों में रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है? उसमें डी आएगा विचारोत्तेजक खेल खेलकर। एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे? तो इसमें ये आएगा विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है? तो इसमें जो आएगा ए विश्वसनीयता, वैधता और निष्पक्षता। कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है, इसमें ए आएगा समूह में आपसी विश्वास। पालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है, इसमें आएगा टी अभिभावकों द्वारा। उसके बाद है जो 120 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षपातपूर्ण और व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है? इसमें आएगा बी अवलोकन। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावशाली होगा? इसमें आएगा डी समूह खेलों का आयोजन। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है? इसमें आएगा डी स्पष्ट लक्ष्य दिशा देने। यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उसे कक्षा में इस प्रकार का शिक्षा देना चाहेंगे? तो उसके लिए अपन जो डी उसके लिए आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे और सुविधाजनक गति से अध्यापन का प्रयास करेंगे। इसके बाद है जो 124 शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण विधि के चयन में विषय वस्तु की प्रकृति पर ध्यान रखना चाहिए। सृजनात्मकता संबंधित है, इसमें डी अपसारी चिंतन। कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए, तो इसमें धमकी भरा नहीं होना चाहिए। टोरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के आयाम हैं, इसमें ए मौलिकता, लचीलापन, धारा प्रवाहिता। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, इसमें सी उसके कार्यों की सराहना करके। ग्रीष्मावकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया है,
इस स्थिति में आप इसमें सी, ग्रीष्मावकाश हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को स्थगित कर व्यवसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे। रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है, तो इसमें है जो सी, रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणियां होनी चाहिए, उचित नहीं है। नकारात्मक टिप्पणी अपने को रिपोर्ट कार्ड में नहीं करनी है। WHO द्वारा मूल जीवन कौशल में इसे शामिल नहीं किया गया है, इसमें है जो बी, गणितीय कौशल को। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है, तो इसमें है जो बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक बनाना। एक अध्यापक कक्षा के वातावरण को सुखद रखता है, क्योंकि इसमें सी, सुखद मनोस्थिति में विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा तरीका उचित है, तो इसमें डी, विद्यार्थियों को फीडबैक देना। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है, इसमें परिवार कार्यक्षेत्र। अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है, इसमें है जो सी, अधिगम परिपक्वता है, ये सही नहीं है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, अधिगम परिवर्तन है, लेकिन अधिगम परिपक्वता है, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्तियों के बारे में गलत है, तो इसमें डी, सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक होते हैं और अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं दिखाते हैं, ये गलत है कथन सृजनशील व्यक्तियों के बारे में। छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने बच्चों के काम का पर्यवेक्षण करें। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता को विद्यार्थियों में प्रोत्साहित करता है, इसमें है जो सी, मस्तिष्क उद्वेलन। एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए, एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि किसमें होनी चाहिए, तो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, से प्राथमिकता देंगे तो बच्चों में आलोचनात्मक वैज्ञानिक चिंतन के विकास में। नई गतिविधियों और उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देते हैं। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उसके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संभव है, इसमें सतत मूल्यांकन। महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया था, इसमें बुनियादी शिक्षा। उसके बाद है जो किस प्रकार का नेतृत्व विद्यार्थियों के समुचित वृद्धि और विकास में बहुत अनुकूल और सहायक हो सकता है, उसमें है जो सी, लोकतांत्रिक। एक अध्यापक पाठ के पूरा होते ही एक परीक्षा लेता है, यह परीक्षा कहलाएगी, ये परीक्षा कई परीक्षा कहलाएगी। इसके बाद है 148, यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य करके नहीं ला रहा है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे, इस स्थिति में कारण जानने का प्रयास करेंगे। यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को क्या चाहिए, तो क्लास पूर्ण होने के बाद कारण जाने। एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह क्या करे, वह सफल हो सकता है विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है। ये जो अपने हो गए शिक्षण अभिरुचि। अब है जो इंग्लिश में ये पैसेज दे रखा है, तो पढ़ के 151, 52 और 53 क्वेश्चन का आंसर देना है। पैसेज को पढ़ के व्हाट फैटल मिस्टेक मोस्ट ऑफ द पीपल मेक, क्या सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, तो थिंकिंग दैट दे नाउ व्हेन इन फैक्ट दे डोंट। व्हाट डज द राइटर थिंक ऑफ अरिस्टोटल, तो इसमें जो डी आएगा, he thought, he knew, even when he did not. What is required to avoid silly error, इसमें जो सी आएगा, observing by oneself. Find out the word with correct spelling, इसमें सही स्पेलिंग कौन सी है, तो डी है, कॉन्फिडेंस।
कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल आर्टिकल, उसमें जो आएगा बी। देयर इज अ फिश इन द बॉटल। कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें है जो डिसाइड। डिसाइड एक्टिंग, आमिर खान इज आल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क। चूज द करेक्ट सेंटेंस, शी हियर्ड द गुड न्यूज, शी वाज हैप्पी, इसमें जो सी आएगा। शी वाज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज। विच इज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ फॉर लेजी, लेजी का विलोम शब्द है जो क्या होगा, सी होगा, एक्टिव। फिल इन द ब्लैंक, प्लीज गिव मी some milk। Which of the following is a correct sentence? Correct sentence है जो C। Do you like to play badminton? Select one word for the following phrase, somebody who read all the time। जो हर समय पढ़ता रहता है, उससे एक वर्ड में क्या कहेंगे, bookworm। Which of the following 10 questions is correct for the sentence? This soup is very hot। तो इसमें is not it। Add the mistake link, missing link, I would what see me। इसके बाद है 164, fill in the blank, she knows English well and can answer all my questions। Select the part of the sentence that contains grammatically error। New furniture were ordered for the primary class, इसमें जो डी आएगा, were ordered, यहाँ पे grammatically error है। Fill in the blank, I, इसमें जो I have written 10 pages since breakfast। उसके बाद है जो change into indirect speech, she said I saw the film लापता लेडीज yesterday, इसमें जो आएगा सी। she said that she saw the film लापता लेडीज the day before। Identify the tense of the following sentence, she has been teaching for 10 years in this school, इसमें आएगा डी, present perfect continuous tense। Which is the correct synonym for gentle? gentle का समानार्थी शब्द क्या होगा, इसमें soft। Fill in the blank, the student disagree with the teacher। उसके बाद है जो 171, ये है जो आपके हो गई इंग्लिश कंप्लीट। अब है हिंदी। तो हिंदी में है जो 171, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें वायस, कोकिल, कुंतल, इसमें सभी पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब में पर्यायवाची है। किरण, रश्मि, अंशु, फूल, तट, किनारा, केवट, नायक, अल्लाह। निम्न में से शक्ति का उपासक के लिए उपयुक्त शब्द हैं, तो इसमें है जो सात। लोकोपयोग में निम्न में से कौन सी संधि है? तो इसमें है जो ए होगी, गुण संधि। निम्न में से भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द है, इसमें आएगा डी, ज्योति। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें डी, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। निम्न में से फारसी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, इसमें है डी, दुराचार। बाकी सारे फारसी से बने हैं। गैर कानूनी, खुशनसीब, नाकाबिल। निम्न में से बिछोना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें डी, होना। निम्न में से अशुद्ध शब्द है, इसमें डी, अंतर्ध्यान। बाकी सारे शुद्ध हैं, सामर्थ्य, रचयिता, शुश्रूषा। चुछुंदर के सिर पर तमेली का चेल, कहावत का निम्न में से अर्थ है, तो इसमें आएगा डी, अयोग्य व्यक्ति को कीमती वस्तु मिलना। उसके बाद है 180, निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है डी, मैं दिल्ली गया, मेरी पत्नी आगरा। आंखों से परे के लिए उपयुक्त एक शब्द है, इसमें डी, परोक्ष। निम्न में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो शलाघा, प्रशंसा, इसमें विलोम नहीं है,
बाकी विलोम शब्द हैं सुस्कार, विधि निषेध, सुलभ, दुर्लभ। निम्न में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है इसमें सी। त्रिनेत्र, तीन आंखें हैं जिसकी, शिव जी के लिए आया है। निम्न में से अशुद्ध शब्द हैं, अशुद्ध शब्द हैं सी। मंत्रिमंडल, बाकी सारे शुद्ध हैं। एकत्र, नीरस, योगिराज। निम्न में से सही संधि विच्छेद है, इसमें है जो बी। दिग प्लस विजय, दिग्विजय। निम्न में से भवन भुवन शब्द युग्म का सही अर्थ है, इसमें सी। संसार। निम्न में से अन्वेषण का संधि विच्छेद है, इसमें ए। अनु प्लस एस। निम्न में से संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है, इसमें ए। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है, इसमें सी। राग रंग। निम्न में से पंच रत्न का सही समास विग्रह है, इसमें सी। पांच रत्नों का समाहार। निम्न में से स्व उपसर्ग युक्त शब्द हैं, इसमें डी। स्वकर्म। निम्न में से शुद्ध शब्द हैं, इसमें डी। नीरोग। जंगल में लगने वाली आग के लिए निम्न में से एक शब्द है, तो इसमें डी। दावानल। निम्न में से अब्ज अब्द शब्द युग्म का सही अर्थ है, इसमें है जो ए। कमल और बादल। हमेशा ध्यान रखना है, पानी के पर्यायवाची के पीछे ज लगता है तो कमल का पर्यायवाची है, और द लगता है तो बादल का। बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए निम्न में से उपयुक्त हैं, तो इसमें है जो ए। आंख के अंधे, गांठ के फूटे। निम्न में से अमीय शब्द का पर्यायवाची है, इसमें है जो डी। सुधा। निम्न में से अन्न उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, इसमें सी। अनुदान। बाकी सब अन्न से बने हैं, अनुदान अन्न से नहीं बना। निम्न में से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें सी। जलजात। निम्न में से तीव्र का विलोम शब्द है, उसमें सी। मंद। वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। निम्न में से कौन सा वाक्य है, इसमें ए। संकेत वाचक। इसके बाद है जिसने भी जनरल में भराए उनको तो ये ऊपर वाला पेपर करना है, जिसने संस्कृत में भराए उसको डी भाग हिंदी की बजाय संस्कृत वाला करना है। जिसने बोथ दोनों में भराए उसको हिंदी और संस्कृत दोनों के ही करने हैं। बोथ भराए उसमें संस्कृत का पेपर ही आएगा लगभग। तो इसमें है जो संस्कृत का भी अपन देख लेते हैं। जैसे नम शब्दस्य योग्य विभक्ति भवति, इसमें सी आएगा चतुर्थी। औपश्लेषिकः कः अस्ति, इसमें सी आएगा आधा। कर्मधारय समास्य उदाहरण अस्ति, इसमें बी आएगा प्रश्न सर्व। बालक शब्दस्य षष्ठी विभक्ते द्विवचनम रूपम भवति, तो इसमें आएगा सी। बालकयोः। राजपुरुष इत्यस्य समास विग्रह क, तो इसमें आएगा सी। राज्य पुरुष है। इसके बाद है 176 भू धातु लोट लकारे उत्तम पुरुषे बहुवचने रूपम भवति, इसमें बी आएगा अवाम। सट कार केसु कर्ण गण्यते, इसमें आएगा सी। संबद्ध है। सेव धातु लड़ लकारे प्रथम पुरुषे एक वचने रूपम भवति, उसमें आएगा ई। असेवक। मतुम प्रत्ययस्य उदाहरणम नास्ति, इसमें आएगा डी। गतवान। सम एत्युपसर्गस्य उदाहरणम नस्ति, इसमें आएगा सी। सन्मार्ग। अनुस्वार संदेह उदाहरण मस्ति, इसमें आएगा बी। हरिवंदे। अकारस्य उच्चारण स्थानम भवति, इसमें आएगा ई। कंठः। आगमन शब्दस्य सप्त 183 है बहुवचन रूपम भवति, इसमें आएगा सी। आत्मसु। गुण संदेह उदाहरणम नास्ति, इसमें आएगा ए। पठत्वेकः। कथनम इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः वर्तते, इसमें आएगा डी। विसर्ग संदेह उदाहरण मस्ति, इसमें आएगा सी।
उड्यते इत्यत्र उपसर्ग क, तो इसमें आएगा टी उद। दुर्गा शब्दस्य बहुरूपेण इदं रूपम न भवति, इसमें आएगा ए। स्मृ धातो विधि लिंग लकारे अदम पुरुषे द्विवचने रूपस्ति, इसमें आएगा सी। अशुद्ध शब्द रूपम चिन्ह, इसमें आएगा डी। स्पर्श वर्णा सती, इसमें आएगा सी। तत्पुरुष समास भवति, तो इसमें आएगा डी। द्विगु समास्य उदाहरणम नस्ति, इसमें आएगा डी। द्वा दा धातो कत प्रत्यया भवति, तो इसमें आएगा डी। पुनः प्लस रमते कस्य विच्छेद, इसमें आएगा डी। रामेण पाणेन अतो बाली, इसमें आएगा बी। कारक इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय, इसमें आएगा बी। द्रस धातो लट लकारे तम पुरुषे रूपस्यति, इसमें जो आएगा सी। और इसके बाद है 199 अच प्रत्याहारे अयम वर्णः न परिगणयते, इसमें आएगा डी। ग्रह शब्दस्य संबोधन नेक वचने रूपम भवति, इसमें आएगा एक ग्रह। तो इस तरह से हैं जो अपने प्री बीएसटीसी 2024 की ऑफिशियल आंसर की इसके हिसाब से पेपर को सॉल्व किया है। आप हैं जो अपना पेपर मिला सकते हैं। आपने कितनी गलतियां की हैं, कितने सही लिखे हैं, एक बार हैं जो आप मिला जरूर कर लें। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। बहुत